पहुँचे हैं। तो ऐसे ही हम दिल में प्रार्थना करते करते जा रहे थे और हमारी बड़ी पास्टर कोमल ने दिल में प्रार्थना की कि खुदावंद हमारे लिए एक डिवाइन हेल्पर भेज जो हमें वहाँ तक पहुँचा सके। मैंने अपने मोबाइल को ऑन किया और टाइम देखा और टाइम हो चुका था 6:40। तो मैंने कहा खुदावंद अगर हम पैदल भी गए तो हम जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे, मीटिंग शायद ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे जैसे 2-3 मिनट में हम आगे गए हैं तो आगे एक पास्टर रिक्शा लेकर खड़ा हुआ था। जो पास्टर रिक्शा चलाता था हमारे जानने वाला, वो हमें रास्ते में मिला और वो हमें यहाँ तक लेकर आया। हम खुदावंद का थैंक्स करते हैं कि हमने खुदावंद को बोला कि खुदावंद जो मर्ज़ी है, अगर तेरे लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो हम रेडी हैं, अगर हमें पैदल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम अपने आप को कायम करके मजबूत करके निकले और खुदावंद ने हमारे लिए एक डिवाइन हेल्पर खड़ा किया और जो हमें यहाँ पर लेकर आया। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और सेकंड मेरी टेस्टमनी ये है, जब हम फर्स्ट टाइम इस जगह पर आए और हम खुदावंद से प्रार्थना करते थे कि खुदावंद के कोई हमें जीवत चर्च, जिंदा चर्च दिखा जहाँ पर हम जा सकें, क्योंकि हमारे घर के पास है चर्च बट उसी तरह नहीं है जैसे हमें मतलब कि चाहिए था। जिंदा चर्च जो जिंदा खुदावंद की प्रस्तिश करता हो, और खुदावंद ने हमारी प्रार्थना को सुना और ये जिंदा चर्च हमें दिया। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और तीसरी टेस्टमनी मेरी ये है कि जिस दिन पास्टर के साथ फ्राइडे वाले दिन मेरी मुलाकात हुई हमारी, और मैं खुदावंद से प्रार्थना करती थी कि खुदावंद काफ़ी लोग हैं जो मेरी लाइफ में हैं जो मतलब कि कदर करते हैं बट कुछ देर रहते हैं फिर चले जाते हैं, कदर नहीं करते। और इनके द्वारा खुदावंद ने बात की और खुदावंद ने बोला जिन लोगों ने तुझे रद्द किया, जो लोग तेरी कदर नहीं करते वो बेकदरे हैं। खुदावंद ने कलाम में से और अपने बंदे के द्वारा मुझसे बात की। इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शादमान हूँ कि खुदावंद ने मेरे वास्ते बोला कि जो लोग तेरी कदर नहीं करते वो बेकदरे हैं। इस बात के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और सारा और जलाल यीशु के नाम को। हालेलुया, जोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए। और वाकई बाइबल की बात है कि जो खुदा के कलाम की और खुदा के लोगों की कदर नहीं करते वो बेकदरे हो जाएंगे, और वो कहता है जो मेरी कदर नहीं करता वो बेकदर होगा। तो ये असल में सिस्टर की ज़िंदगी में खुदा ने ये काम किया और उसकी लाइफ में इसकी ज़रूरत थी और खुदा के रूह ने मुझे बताया, और जब ये बात हुई है तो उसके लिए एक तकवीत और बरकत की बात है। और जो बात मैं करना चाहता हूँ सिस्टर के, खुदा आपको बहुत बढ़ाने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ोगे आप, और आपने आपकी जो हदूद है खिदमत की खुदा उससे बढ़ाएगा। और आज आपने यही दुआ की है कि खुदा तो मेरी हदूद को बढ़ाना, और खुदा ने सुन ली है। मसीह में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम अंश है और फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ मैन ऑफ गॉड के लिए। ये अभी मैं यहाँ पे हूँ और मैं इनके पास अभी आया हूँ, ये अभी की है कि मैंने एक अनॉइंटिंग को और एक फायर को फील किया। थैंक्स लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। और मेरी टेस्टमनी ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं इनसे मिला तो मेरे मन में था, मुझे बताया गया कि मैन ऑफ गॉड हैं और खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी हुई है। तो मैंने कहा कि मैं बैठता हूँ इनके साथ, मीटिंग करता हूँ, बातचीत करता हूँ। और ऐसे ही मैन ऑफ गॉड के साथ मैंने बात की और मैंने ना एक नई चीज़ को रिसीव किया कि मैंने रूह में ना अपनी आँखों में से ना पानी को रिसीव किया कि जब भी मैं मैन ऑफ गॉड को या प्रेजेंस में जाता हूँ तो मेरी आंखों में पानी आता है और इतनी प्रेजेंस फील होती है, मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। और सेकंड ये कि जब से मैं मैन ऑफ गॉड से मिल के गया हूँ, इनके परफेक्टिक लेके गया हूँ, होली स्पिरिट मेरे द्वारा बहुतों की ज़िंदगी में काम कर रहा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देता हूँ। शुक्रगुजारी करता हूँ मैन ऑफ गॉड के लिए कि इनकी प्रेयर से, इनके परफेटिक से मेरी प्रेयर की टाइमिंग, डिफरेंट टंग्स की टाइमिंग इंक्रीज़ हो गई है। खुदावंद की शुक्रगुजारी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ज़ोरदार तालियां जाएं खुदा के जलाल के लिए। और आप रूह में तरक्की करोगे बहुत ज़्यादा, और आप रूह में वर्शिप करोगे। और जब आप वर्शिप करोगे तो बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद
बजाता था, गाता था, तो साउल से पूरी बुरी रूह जुदा होती थी। जब आप वर्शिप करोगे, गाओगे, बजाओगे, तो खुदा का जलाल इस कदर होगा, बदरो गिरफ्तार लोग आज़ाद होंगे। और आप ये दुआ भी कर रहे हैं इस मकसद के लिए, हाँ, और ऐसा हो चुका है और आप देखोगे अपनी खिदमत में। गॉड ब्लेस यू। आइए ज़ोरदार तालियां जाए खुदा के जलाल के लिए। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बाइबल में लिखा है कि जिस ईमान से आप कबूल करोगे ना, लिखा है कि अगर नबी की हैसियत से कबूल करोगे नबी का अजर पाओगे, रासबाज की हैसियत से कबूल करोगे रासबाज का अजर पाओगे। अगर ये समझकर कि मसीही है तो एक गिलास ठंडा पानी का पिलाओगे तो उसका भी अजर ना खोगे। इसका मतलब है बाइबल में लिखा है अजर देने के लिए मेरे पास है। और जो आप सोचते हो, जिस ईमान से कबूल करते हो, खुदा वैसे ही आपको ब्लेस करता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में काम करता है। और आज जो आपके लिए डिवाइन फेवर, डिवाइन ग्रेस जो जारी हुई है, ये काम करेगी आपके लिए। खुदा ने डिवाइन हेल्पर भी रखे हुए हैं। आप जहाँ जाओगे आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े होंगे पहले से ही। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो औरत जिसको अलीशा ने कहा था 7 साल सब कुछ छोड़ के, जब वापस आती है 7 साल बाद, तो वहाँ पे पहले से अलीशा के साथ जो था, यानी कि बादशाह के पास डिवाइन हेल्पर उसके लिए खड़ा था। जब वो औरत पहुंची तो वो कहता है यही औरत है जो खुदा के नबी की खिदमत करती रही है। उसने कहा 7 सालों का जो कुछ है सब इसे दे दो, हर चीज। और जो काम उसने नहीं किए थे, यानी खेती बाड़ी नहीं की थी, उसकी फसल, उसकी चीजें, उसके सब कुछ। कितनी बड़ी बरकत है कि एक खादम की बात को मानना कितनी बड़ी मायने रखते हैं। जैसा कहा जाता है वैसा करना आपकी जिंदगी में बरकत है। हालेलुया। मसीह में आप सभी को सलाम। मेरी ये गवाही है कि मैं खुदा उनका थैंक्स करता हूँ कि प्रोफेटिकली मैन ऑफ गॉड ने मेरे लिए वर्ड डिक्लेयर किए। मेरे पास गैर भाषा नहीं थी, गैर ज़ुबान नहीं थी, तो पास्टर जी ने बोला कि आपके अंदर है, आप बोलें। तो जब उन्होंने प्रे की, वर्ड डिक्लेयर किए, मैंने इन वर्ड्स को रिसीव किया। खुदा ने मुझे गैर ज़ुबान से ब्लेस किया। मैं खुदा उनका थैंक्स करता हूँ, खुदा उनका शुक्र करता हूँ। हमें हालेलुया। और उसके बाद मेरी वर्ड्स भी बढ़े हैं खुदा उनका, मैं इसके लिए भी खुदा उनका थैंक्स करता हूँ। आमीन। हालेलुया। आप गैर ज़बान में दुआ भी करोगे, गैर ज़बान में गीत भी गाओगे। आमीन आमीन। और इसमें आप खूब तरक्की करोगे। थैंक यू जी। क्योंकि लिखा है कि जो बेगाना ज़बानों में बातें करते हैं वो खुदा से बातें करते हैं और वो अपनी खुद की रूहानी तरक्की करते हैं। और जितना आप गैर ज़बान बोलोगे उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की होगी। आमीन। हालेलुया। अगर कोई कहे ना कि पता है कि की बोलन डे, उन्होंने मनो नहीं पता, लेकिन खुदा दे रूह पता, खुदा ने पता की बोलन डे। हालेलुया। आप खड़े हो जाएं और आज आपके लिए मैं दुआ करूंगा। ये फेवर आपके लिए काम करेंगे और आपके काम खुद बहुत होंगे, खुद बहुत ऐसे होंगे, आपको ऐसे लगेगा कि सारा कुछ हो चुका है। आप एक ऐसी ताकत के अंदर हैं जो रूह की है और वो आपके लिए काम करेगी। खुदा के रूह की ताकत यहाँ मौजूद है। हम यही गीत गाएंगे।
मुझे छू खुदा पाक, यही जो बजा रहे हो। और आज देखना खुदा की कुदरत, इंग्लिश में पावर है, उर्दू में कुदरत है, और वैसे भी अगर कहा जाए ताकत है। और खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत, खुदा की पाकरू की पावर यहां पे काम कर रही है। और मैं देख रहा हूं आपके अंदर खुदा का रूह कैसे काम कर रहा है। अरफान और उसकी मिसेस सामने आओ। Jesus Lord, hallelujah. आप दोनों यहाँ खड़े हो। Hallelujah. Yes. हाथ उठाओ, Hallelujah. हाथ उठाओ। याद रखना कि खुदावन आपसे प्यार करते हैं। आप अपनी खिदमत के लिए बड़ी बात करते हैं खुदा से कि क्या खिदमत है। हाँ, ऐसे ही कहते हैं। आप, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे बड़ी देर से कह रहा है आप लोगों को, आपकी खिदमत है और खिदमत स्टार्ट है।